नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। लखीमपुर कांड का समझौता हो गया, लेकिन धरना प्रदर्शन सब जारी है। कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, विपक्ष को एक संजीवनी मिल गई है। यह भी कहा जा रहा है विपक्ष बैठे बैठा एक मुद्दा पा गया है और अब उसको वो कैश कराने में लगा हुआ है, और उसमें भी एक होड़ सी बची है, कौन कितना ज़्यादा कैश करा सकता है। वरना कौन सा औचित्य है जब समझौता पीड़ित के और प्रशासन के बीच में हो गया, मुआवजा की बात तय हो गई, तब तो ये ठीक था कि अब आप और आप दोनों लोग अपने अपने जगह पर चले जाएं, टकराव की बात छोड़ दें, शांति की ओर बढ़ें और नए रास्ते भी तलाशें। क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है सख्त कार्रवाई होगी और जांच में किसी को कोई सवाल खड़ने का अवसर न मिले, इसलिए सीधे तौर पर एक रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का भी फैसला हो गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि चर्चा का मुख्य बिंदु यही है कि समझौते के बाद धरना प्रदर्शन क्यों, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ अब तक दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर नरेश मिश्र जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से शौकत अली जी, लखनऊ से जुड़े हुए। शौकत जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शौकत जी, क्या आप बता सकते हैं कि जब एक समझौता हो चुका है तो फिर धरना प्रदर्शन ज्ञापन आखिर ये क्यों दौर चल रहा है इस समय? इसी बीच हमारे साथ किसान नेता रवि प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर है। आइए जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। रवि प्रताप जी, ये बताइए कि अब तो समझौता हो गया, फिर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं किसान? वर्मा जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो एक किसान भाई हैं गुरजिंदर सिंह, प्रत्यादर्शियों के मुताबिक कि जब आशीष मिश्रा जो वहाँ के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका लड़का उस गाड़ी से कूद के भाग रहा था तो उसने फायरिंग की थी। तो वहां पर लोगों के मुताबिक गुरजिंदर सिंह के सिर पे गोली मारी गई थी। जो पीएम रिपोर्ट आई है वो निष्पक्ष नहीं आई है और पीएम रिपोर्ट पहले ही लीक कर दी गई। उसमें बताया जा रहा है कि किसी भी किसान की गोली से मृत्यु नहीं हुई है। तो वहां के परिजनों का और किसानों की मांग है कि गुरजिंदर सिंह का दोबारा पीएम हो, इसलिए बाकी सभी की अंत्येष्टि हो रही है। गुरजिंदर सिंह की अंत्येष्टि पे वहां पर रोक लगा, किसान भाइयों ने, उनके घर वालों ने रोक लगा रखी है कि उनकी यही मांग है कि दोबारा इनका पीएम हो। राकेश टिकैत से जो वार्ता हुई थी, और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट घरों को दे दी जा चुकी है, इसके बावजूद भी बहराइच के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको लेकर के गोली मारने को बात चल रही है, और सरकार भी जो है सीधे सीधे तौर पर कह चुकी है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और ये भी कहा गया है कि जो है जज साहब इसकी निगरानी करेंगे। ऐसी स्थिति में तो आपको विश्वास तो करना ही चाहिए। वर्मा जी, ये बताइए, जब वहां पे सैकड़ों की तादाद में किसान प्रदर्शन कर रहे थे कृषि कानून के विरोध में, तो आती है गाड़ी कुचलते हुए निकल जाती है। उसी के बाद जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारा बेटा वहां पर मौजूद नहीं था, प्रत्यादर्शियों ने देखा कि उसने गोली मारी और धक्के गन्ने के खेत में घुसा जाके। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली का कोई भी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र नहीं हो रहा है। तो उनके घर वाले तो क्षेत्रीय किसान ये मांग कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर दोबारा लेकिन एक बात बताइए,
एक बात बताइए कि जो पोस्टमार्टम हुआ है वो 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया है, एक डॉक्टर ने नहीं किया, 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया है। तो और गोली मारने की बात जो है आप लगातार बार बार कह रहे हैं, जबकि आप ही लोग ये कह रहे थे कि कुचला गया, गाड़ी से कुचला गया, तो फिर ये गोली वाली बात कहां से आ गई? जब वहाँ के सैकड़ों किसानों ने देखा, जो प्रत्यादर्शी थे, जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने देखा है, उनके गांव के लोग भी मौजूद थे। जब वो बता रहे हैं कि इस तरीके घटना घटित हुई, तो अगर दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा ली जाए उनकी संतुष्टि के लिए, तो कौन सी गलत मांग कर रहे हैं? तो इसमें टिकैत जी क्यों नहीं आगे आकर के ये काम करते, वो आकर के कहे? टिकैत जी अभी पहुंचे हैं, अभी टिकैत जी वहां पर पहुंचे हुए हैं। टिकैत जी अभी करीब आधा घंटे पहले वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके घर वालों और गांव वालों से उसकी वार्ता चल रही है। तो क्या डिमांड केवल ये कि दोबारा पोस्टमार्टम करा दिया जाए? हाँ, यही डिमांड है, अभी तक उन लोगों की यही डिमांड है। अच्छा, ये बताइए कि जब दोबारा पोस्टमार्टम हो जाएगा तो उसके बाद तो सब मामला रफा दफा हो जाएगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा, ये बताइए कि कल जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन की मांग और किसानों की मांग थी कि सभी को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस की जांच करवाई जाए, वो बात मान तो ली गई है। किसान जब संतुष्ट हो गया, अगर एक मांग पे अड़िग है, वो अपनी संतुष्टि चाहता है। अच्छा ये बताइए कि मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि हमको जरा ये भी बता दीजिए कि जो कांग्रेस, सपा और जो अन्य दल के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम ये केवल कहना चाहेंगे वर्मा जी कि बहुत दुखदायी घटना है। हमारे 4 किसान जो प्रेस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी कुचल कर निर्मम हत्या कर दी गई। और वहां पर जो किसानों की मांग थी, हमारी जो मांगे हैं सरकार ने मान ली है। हम इस विषय में राजनीतिक लोग हैं, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अपडेट हो देते रहिएगा, और जो वार्ता हो रही है टिकैत से वो भी आप हमको बताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि प्रताप जी। और इसी बीच में हमारे साथ जल्द जुड़ रहे हैं कांग्रेस से नौशाद आलम मंसूरी जी, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। नौशाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शौकत अली से भी बात कर लूँ। शौकत अली, आपने सुना किसान नेता क्या कह रहे थे, इसके बाद भी आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? वर्मा जी, ये जानकारी शायद मुझे प्राप्त नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ समाजवादी पार्टी के लोग धरना कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई औपचारिक जानकारी प्राप्त नहीं कराई गई हम लोग को। अच्छा। लेकिन देखिए, हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। हाँ। पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, जब ये वर्मा जी घटना हुई, तब भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते थे और उन परिवार के लोगों से मिलना चाहते थे। उत्तर प्रदेश की जो दमनकारी सरकार जो नहीं चाहती है कि कोई नेता किसी से मिले, विपक्ष का नेता जनता से संवाद करे या उनके साथ हमदर्दी जताए, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती। इसीलिए आज पूरा उत्तर प्रदेश सील आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी लखीमपुर खीरी नहीं पहुंच पा रहा। मैं यहाँ रोकूंगा। आपने कहा कि आज कहाँ हुआ पता नहीं, मैं आपकी जानकारी दे दूं। बांदा में बिशंबर नाथ यादव जो थे, यहाँ पे छात्र नेता भी रहे हैं, उन्होंने बाकायदे आज डीएम को ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया। इसी तरीके खबरें कई जगह से आई। लेकिन मैं आपसे एक ऑफिशियल ये जानकारी जानना चाहता हूँ, क्या सपा ने अब इस आंदोलन से अपने को अलग कर लिया है और उसका ये मानना है कि अब तो समझौता हो गया, इसलिए अब हमारी कोई जरूरत नहीं है? वर्मा जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। हाँ। जब जब किसानों का हित होता रहेगा, समाजवादी पार्टी उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। लेकिन इस समय तो भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ने का काम करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मरहम लगाने का काम किया, बस। बाकी उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया कुछ नहीं। मैं मान गया। तो अब तो सपा अलग हो गई है ना, ये तो कहिए
सुन लीजिए वर्मा जी, हम अलग नहीं, हम किसान हैं, हम कहाँ से अलग हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे क्या? किसानों की कोई हत्या करेगा, हम अपने घर में बैठेंगे क्या? वर्मा जी, ये तो नहीं होगा ना। समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पे मैं इस प्रकरण की बात कर रहा हूँ शौकत, मैं इस प्रकरण की बात कर रहा हूँ। इस प्रकरण से तो अब सपा का कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि समझौता हो गया। जब किसानों का अहित होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करने का काम करेगी। अभी भी लगातार किसान मांग कर रहे हैं 3 काले कानून हटाए जाएं और समाजवादी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ठीक हो गया, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ नौशाद जी। नौशाद जी, ये बताइए, समझौता हो गया और एक थोड़ी सी आज डिमांड थी, उसके लिए भी राकेश टिकैत पहुँच गया है। ये विवाद हुआ कि उसके गोली लगी थी, अब दोबारा पोस्टमार्टम हो, उसके लिए भी आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अब जो है विपक्ष, और सीधे सीधे आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसे बढ़ा चढ़ा के मुद्दा बना रही है। बघेल जी आ रहे हैं, बघेल जी को रोक लिया गया, और ये सब मीडिया में हाईलाइट होने के लिए। प्रियंका जी ने कहा मेरी जो है किसी भी तरीके से कोई वारंट नहीं है, बता दिया गया कि आपको 151, 107-16 में गिरफ्तार कर लिया गया। सब कुछ हो रहा है, फिर समझौते के बाद इस तरीके के धरना प्रदर्शन क्यों? कहाँ पर समझौता हो गया? किसी को 4-4, 5-5 लोग मर जाएं, हत्याएं हो जाएं, और आप कहें कि समझौता हो गया, उनको पैसा दे दिया गया, नौकरी का वादा कर दिया गया, और इसी के आधार पे किसान का समझौता हो गया। किसान आंदोलन, पूरे देश में किसानों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। कितने किसानों ने, जब से आंदोलन 11 माह हो गए हैं, कितने किसानों ने अपनी शहादत दे दी। एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में होती है, और उसको कहा जाता है कि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने हैं। इस लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के तौर पर जहां किसी के साथ अन्याय होगा वहां हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, इसमें समझौता हो गया ना। 45 लाख रुपया दे दिए गए, सरकारी नौकरी हो गई, एक रिटायर्ड जज के साथ जो है निगरानी में जांच होगी, सब कुछ तो हो गया, और संतुष्ट भी हो गए किसान। फिर क्यों? किसान कहाँ संतुष्ट है? हाँ। किसान तो पूरे भारत का असंतुष्ट है। हाँ। अगर किसान संतुष्ट होता वो तो वहां पर प्रदर्शन करने नहीं गए होते। वो तो प्रदर्शन की बात, मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूं। इस मुद्दे पे मेरा कहना था, जब हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, इस लोकतंत्र में सबको मिलने का अधिकार है, एक अकेली गाड़ी से काफिला छोड़ दिया, अकेले 2 लोग थे, हुड्डा जी और प्रियंका जी, जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया, क्यों डर रहे योगी जी? क्यों नहीं मिलने देते उन परिवारों से? क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन परिवारों, क्यों उनको डर लग रहा है? उनको अगर डर नहीं है तो मिलने दें परिवारों से, जाने दें लखीमपुर खीरी में, क्यों डरते हैं? आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते थे, जब सरकारें होती थी आपके नेता पूरे देश में घूमते थे, जहां जाते थे कहीं नहीं रोका जाए। आज क्यों रोक रहे हैं? आप इसको बवाल बता रहे हैं कि 4-5 किसान, छोटी घटना हो गई उत्तर प्रदेश में, कल कहीं 15 लोग मार दिए जाए, छोटी घटना हो गई, 10 लाख दे दिए, 45 लाख दे दिया, हो गया समझौता, मुंह बंद कर लो सब लोग। फिर 15 दिन बाद कहीं 5-6 किसान को मार देना, किसी आम आदमी को मार देना, 10 लाख दे देना, नौकरी का। क्या तमाशा बना रखा है उत्तर प्रदेश का? एक लाइन, उत्तर प्रदेश के पैसे में लोगों की जान को पैसे में तोड़ देंगे। एक लाइन में बता दिए। अच्छा, आप चाहते अब क्या है? इन किसानों की श्रद्धांजलि सच्चे मायने में तभी होगी जब इन किसानों से बात की जाए, 3 कृषि काले कानून को वापस लिया जाए। ठीक, बात मैं मान गया। नरेश जी, आपने सुना, कांग्रेस को सुना, सपा को सुना, और किसान नेता को सुना, ठीक है, और कुल मिलाकर के आपने देख लिया कि ये भी कहा जा रहा है कि आप मिलने भी नहीं देना चाहते हैं, सब कुछ है। तो ये क्यों आखिर बीजेपी कर रहे हैं? भाई मिलने दीजिए, मिलने में क्या दिक्कत हो रही किसी को? देखिए, हर शासन का कर्तव्य होता है कि जहाँ कहीं भी घटना हो वहाँ शांति बहाल हो। जब विपक्ष के नेता जाएंगे, अपनी तकरीरें करेंगे, उत्तेजक भाषण करेंगे, तो शांति भंग होगी, और इसलिए ही उन्हें रोका जा रहा है। इससे पहले जब 2 साल पहले मार कोरोना था, तब नहीं आई प्रियंका जी झाड़ू लगाने, अब आ गई। सवाल ये, भूपेश बघेल तब नहीं आए
जब कोई विपत्ति, क्या वो विपत्ति नहीं थी जब सैकड़ों लोग मर रहे थे? नहीं उसमें क्या करते आके, नहीं उसमें क्या करते आकर? अरे उसमें मदद करते। नहीं उसमें तो यही था कि कोरोना में आपने लॉकडाउन कर दिया था, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। प्रियंका गांधी क्या करती, भूपेश बघेल क्या करते? ये तो लखीमपुर कैसा काम हुआ? के सिलेंडर भिजवाते, ऑक्सीजन की चोर बाजारी वो कर रहा था, केजरीवाल कर रहा था चोर बाजारी, तो उसको रोकते। एक मिनट शौकत जी, मैं अभी आपको ले रहा हूँ, दूसरा नरेश जी की बात पूरी हो जाए। हाँ नरेश जी देखिए, ये पूरा आंदोलन का स्वरूप जो है वो चुनाव से संबंधित, चुनाव संबंधित। जैसे बार बार सपा वाले भाई हमारे समाजवादी जी और ये कांग्रेस वाले सब कह रहे हैं काले कानून वापस कीजिए। मैं मोदी जी भी, योगी जी भी और मैं स्वयं भी निवेदन करता हूँ हाथ पैर जोड़ के, भैया इसमें खराबी क्या ये बता दो। एक बार रूबिका लियाकत खान है एबीपी की न्यूज एंकर, राकेश टिकैत से उन्होंने कहा ये तीनों कृषि कानून रखें, इसमें जरा बताइए कहाँ लिखा है कि क्या किसानों की जमीन ले ली जाएगी, कहाँ लिखा है बताइए, नहीं बता पाए। खराबी कोई नहीं, वह वापस ले लें। ये वैसे ही है जैसे शाहीन बाग था, और इसमें वो शामिल किसान नहीं है, उसमें ये छद्म किसान। योगेंद्र यादव के पास 1 बीघा जमीन है, स्वरा भास्कर जो फिल्म स्टार है उनके पास 1 बीघा जमीन है, नहीं है। ये सिर्फ सीपीआई का मूवमेंट है, C2 का मूवमेंट है, सीपीएम का मूवमेंट है, सपा का मूवमेंट है, कांग्रेस का मूवमेंट है, ये किसानों का मूवमेंट है नहीं। और किसान तो वो पंजाब वाले किसान जो कनाडा से। अगर ये बताइए क्यों कर रहे हैं ये लोग, फिर क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल, पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव की उपलब्धि के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है। चलिए ठीक बात है। आप एक मिनट, मैं अभी आपको जवाब लेता हूँ। शौकत जी आप क्या कह रहे थे, जरा जल्दी बताइए क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी को शायद पूरी जानकारी नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ है। अब ये कहते हैं कि कोरोना काल में लोग निकले नहीं थे, अब निकले थे माहौल बनाने के लिए। तो महाराज हम तो आपसे ही पूछेंगे कि आप ही बताइए, जो कोरोना काल में आप लोग कितना निकले थे, कहाँ थे महाराज आप? और दूसरी बात, जब ये कहते हैं ना कि जब कोई घटना हो जाती है लोग माहौल बनाने जाते हैं, आपको शायद जानकारी नहीं, हाथरस में घटना हुई थी नरेश जी, आपके ही एमपी और आपके ही विधायक वहां पहुंच नहीं पाए थे, 3-3 घंटे लेट पहुंचे थे, उनको भी आपकी पुलिस ने जाने नहीं दिया था। आपकी सरकार के, आपके सहयोगी सांसद हैं, आपके विधायक हैं, उनको भी आपकी पुलिस ने बाधित कर दिया था। महाराज क्या वो भी लोग भी माहौल बनाने गए थे क्या वो भी दिक्कत कर रहे थे? उनके जाने से भी अराजकता फैल जाती, या वो भी चुनावी माहौल बनाने गए थे? इनका जो कहना, इनको जो करना है, ये धरातल से बिल्कुल अलग। देखिए, आप कोरोना की बात करिए तो इनके कई एमपी हैं, कई विधायक हैं, कई सांसद हैं जो चिट्ठी लिख के कहा था, सरकार को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही, आपके डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं करा रहे। महाराज वही लोग आपकी शिकायत दर्ज करा रहे थे। हम कहते तो कहते हैं राजनीति कर रहे हो, आपके सांसद, आपके विधायक आपको चिट्ठी लिखकर अवगत करा रहे थे, सरकार उनको उनकी भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब ये कहते हैं कि नहीं सब महाराज राम राज्य चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, हो गया। शौकत जी मैं आपकी बात समझ गया। नौशाद जी आप बताइए कि आप अभी कह रहे थे कि प्रियंका जी कोरोना काल में नहीं निकली, सरकार ने तो छोड़ दिया था मौत के मुहाने पर, हमको मरने के लिए अस्पताल तो खोल नहीं पा रहे थे, शराब के ठेके आपके लोग खोल रहे थे कोरोना काल में। और अब प्रियंका जी ऑक्सीजन से लेके कोरोना किट से वितरण से लेके कानपुर में 25 दिन तक प्रियंका रसोई चल रही थी, बसों से लेके आप हर चीज में आपको प्रोपेगेंडा दिखने लगता है। आंदोलन किसान लग रहे हैं, आपको चुनाव दिखने लगा, क्योंकि आपका चश्मे में हमेशा चुनाव दिखता है। जनता अगर अपनी आवाज उठाए, विपक्ष अपनी आवाज उठाए तो आपको चुनाव दिखने। ये किसान इतने महीनों से जो बैठा है, तो क्या वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठा? वो हिंदुस्तान का आम किसान जो आपके समर्थन में आए वो किसान दिख जाता है, जो विरोध करे उसमें कार्यकर्ता, शाहीन बाग, तालिबान, आतंकवादी, अराजकता, उपद्रव दिखने लगता है। तो आपका चश्मा ही अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आपने जो चश्मा लगाया है वो तानाशाह का लगाया। जो हम कहें, जैसे कहें उसको मानिए, जैसे हम जीवन शैली दें वैसी पूरी देश और प्रदेश की जनता जीवन शैली को अपना ले। लोकतंत्र में जो जनता चाहे वो सरकार को करना पड़ता है, लेकिन जो सरकार चाहे वो जनता नहीं। 5 साल के लिए आप चुनाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही। ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं नरेश जी कि चुनाव है, इस कारण ये लोग इतना ज्यादा बवंडर कर रहे हैं। मैं इसका जवाब आपसे ये कह रहा हूं कि इनका इतिहास उठाइए, ये हर चीज, हर घटना में ध्रुवीकरण और चुनाव देखते थे। कोई भी विचार, कोई भी मंथन ये करेंगे बिना चुनाव, बिना
5 साल तक ये चुनाव लड़ते रहते हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो सभासदी का हो, चाहे प्रधानी का हो, हमेशा चुनावी माहौल पे बात करते हैं। अरे इन्होंने इस उत्तर प्रदेश को गुंडा राज कहते थे कि गुंडागर्दी होती है। कानपुर में एक परिवार के 3 लोग मार दिए जा रहे हैं, लड़की को छत से फेंक के नीचे फेंक दिया जा रहा, बलात्कार करके हत्या हो जा रही, व्यापारी को पुलिस मार दे रही, पीट पीट के मार दे रही है। इसके बाद आप कहते हैं ये कार्यकर्ता है, ये आम आदमी नहीं। अगर हम इनकी आवाज नहीं उठाएंगे, हम विपक्ष के राजनीतिक दल के लोग हम इनकी आवाज को नहीं उठाएंगे, आप तो दबा देंगे, आप तो कहेंगे जैसा हम कहें वैसा करें। ठीक बात, बिल्कुल आपके विचार से हम छोड़े चलेंगे। हम लोकतंत्र की व्यवस्था से, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार अपने विचार उठाने का। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। नरेश जी, आपने सुना कि विपक्ष का मौलिक अधिकार है और उसका पालन भी वो कर रहे हैं, और अन्याय नहीं, और उन्होंने कुछ घटनाएं सुना दी है। कह रहे हैं कि सीधे सीधे कि एक व्यापारी को मार दिया गया, पुलिस ने मार दिया, और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी पत्नी बेचारी परेशान घूम रही है। तो कैसे न्याय मिलेगा? ये जो लखीमपुर कांड है जहां पर मंत्री और मंत्री का बेटा सीधा इन्वॉल्व हो, क्या कहेंगे नरेश जी? अरे फिर न्याय के लिए तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। वर्मा जी, ऐसा है कि मंत्री और मंत्री के बेटे वाली बात में इंक्वायरी करी जा रही है। वो ये कहता है कि मैं दंगल स्थल पर था, और उसका कोई वीडियो ऐसा नहीं आया जिसमें वीडियो आया, गोली चलाते हुए नहीं आया, वीडियो आया बाकायदे, गोली गोली चलाते हुए नहीं, लेकिन रोनते हुए, किसानों को रोनते हुए। किसानों को कौन रोन रहा था? ड्राइवर पे जब आप ईंटा पत्थर चलाएंगे, मारेंगे, उसको चढ़ बैठेंगे तो गाड़ी तो डिसबैलेंस होगी, फिर कहाँ चढ़ेगी कहाँ नहीं चढ़ेगी क्या मालूम। और दूसरी वर्मा जी बात देखिए, किसान आंदोलन से शुरू हुई थी, नौशाद भाई घुमाए दे रहे हैं, मारे गए, अरे भाई ये कह रहे हैं पत्थर चले, गाड़ी मिनट यार, नौशाद चुप रहो। किसी को डिसबैलेंस में हत्या कर दें, आप डिसबैलेंस बता रहे हैं। आपने अपने को बचाने के लिए पत्थर बताने लगे। किसान आंदोलन जा रहा है, आपका मंत्री थोड़ी देर पहले कह रहा है कि 2 मिनट में अभी मैं सही भी कर दूंगा, और मैं मंत्री से हट गया, मैं वो भी धमकी सीधे सीधे दे रहा है। और आप क्या बात कर रहे हैं? डिसबैलेंस हो गई, गाड़ी चढ़ा दी। आप गाड़ी चढ़ा देते हैं, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम हो जाता है। अरे हुआ तो नाम अरे गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं गिरफ्तार होगा, गिरफ्तार करना चाहिए, इंक्वायरी होगी तब गिरफ्तारी होगी। तो हिंदुस्तान में कोई भी हत्या हो तब तक उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए FIR के बाद, जब तक उस पर इंक्वायरी पूरी ना हो जाए उसको क्यों गिरफ्तार कर लेते हैं? तभी हिंदुस्तान में हमेशा मुकदमे में FIR दर्ज होती है, 302, 360 में तो आप उस पर मुकदमा दर्ज होते हैं, उसकी गिरफ्तारी करते हैं, कस्टडी में लेते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, रिमांड लेते हैं। आप कह रहे हैं इंक्वायरी होगी? हिंदुस्तान की आत्माओं का हरण कर रहे हैं आप, उसकी हत्या कर रहे हैं, उसके बाद इंक्वायरी पे इंक्वायरी। हिंदुस्तान में अभी जो लोग मर्डर हुआ, आप कह रहे हैं उसकी बात क्यों करें? आप किसान आंदोलन की बात किए। हिंदुस्तान में पूर्वज हत्याएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं साहब हम बात नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये कौन सी बात हो गई? ठीक बात, इंक्वायरी करेंगे, गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, अरे नीचे आ जाता चूहा भी कुत्ता भी, दया आती। आपके पार्टी का प्रारूप और पार्टी का विचार ही है कि मर जाए तो मर जाए। नौशाद जी ये ऐसा है, हाँ, नौशाद भाई तो लोकतांत्रिक अधिकार लिए ले रहे हैं, हमारा जबरदस्ती बोल रहे हैं। अब जरा चुप रहिएगा 1 मिनट। हमने ये कहा था कि किसान आंदोलन की बात हुई थी, मैंने एक निवेदन दोनों बंधुओं से हाथ जोड़ के किया कि आप ये बताइए कि आपने किसान के जो आए हैं ऐसा नहीं। नरेश जी, आप किसान का कानून को लेकर के मत बात करिए, अभी तो पहले ये बताइए कि ये जो समझौता हो गया उसके बाद ये बवंडर हो रहा, और जो उसकी मांग है, मांग ये भी है कि मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए, गिरफ्तारी की जाए। क्यों नहीं गिरफ्तारी होगी? ये डिमांड भी की जा रही है बाकायदे। सवाल ये, अब आप वहां न जाइए हमको लेकर के, आप सीधा सीधा हमको ये बताइए कि ये जो इन लोगों की डिमांड है जिसके लिए प्रदर्शन क्या गलत कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। भाई गलत ये है कि एक तो समझौता हो गया, उसके बाद अब दूसरी बात आई है कि वो गोली वाली है और टिकैत आ रहे हैं और वो दोबारा पोस्टमार्टम होगा। तो अब इसके बाद आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? अगर वो भी पोस्टमार्टम से संतुष्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि संतुष्ट हैं किसानों ने समझौता किया, टिकैत ने दस्तखत किए, टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। सबसे पहले जो केंद्रीय मंत्री के पुत्र पे आरोप है, जांच प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री को हमेशा आप इस्तीफा मांगने लगते थे मनमोहन सिंह। केंद्रीय मंत्री को नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा देना चाहिए, अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। आपका डीजीपी, आपका एसएसपी, आपका डीएम वहां क्या कर रहा था?
आप समझौता 45 लाख रोज हत्याएं करते रहिए, 20 लाख और 40 लाख का मुंह फेंक के, रुपया फेंक के, जिसके घर का किसान मर गया उसके आने वाली पीढ़ी कैसे काम कर, उसको 45 लाख में आप तौल दे रहे हैं, आप समझौते में तौल दे रहे हैं, आप इंक्वायरी के नाम पे तौल दे रहे हैं, डिसबैलेंसिंग के नाम पे आप तौल दे रहे हैं। जो मरे हैं वो संतुष्ट हैं, नौशाद भाई संतुष्ट हैं। दुनिया में किसी, आपकी सरकार है, आपकी बात चले तो मार मार के आप संतुष्ट कर दें, आप एक के उनके परिवार वालों को मार के संतुष्ट कर दें। ठीक बात। एक सवाल ये भी है, शौकत जी ये बताइए कि अब सपा जो है क्या आगे कोई मूवमेंट चलाने के लिए भी सोच रही है, या फिर जो उसको गेन करना था उसने गेन कर लिया? देखिए, समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती कि उन्हें कुछ गेन करना है। समाजवादी पार्टी सबके हित की राजनीति करती है। यदि किसानों के साथ अत्याचार करेगी भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर कोई मांग तो आपकी नहीं रह गई है अब इस समय कोई मांग तो? हमारी मांग कल भी नहीं थी। हमने कहा था कि किसानों के हित का जो भी फैसला हो सरकार को लेना चाहिए। सरकार ने संज्ञान में लिया, ये अच्छी बात है। लेकिन आप संतुष्ट हैं? आप एक मिनट, आप जो मुआवजा, सरकारी नौकरी, जांच की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट हम तब होते जब किसान संतुष्ट हो जाते। अभी किसान संतुष्ट नहीं है। जब किसान संतुष्ट तो हम भी संतुष्ट। किसानों को संतुष्ट करे सरकार, हम भी संतुष्ट हो गए। हमें कोई पर्सनली लड़ाई तो लड़नी नहीं। सरकार जो अहित के काम कर रही उसका हम विरोध करने का काम कर रहे हैं। सरकार किसानों को संतुष्ट कर दे, समाजवादी पार्टी संतुष्ट हो गई, किसान संतुष्ट। एक बार नरेश जी, एक बात और भी है, आप बार बार कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस ने, लेकिन अब आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने बड़ा तेवर दिखाया है, और वो लगातार, कभी वो कहते हैं गन्ना के किसानों का दाम बढ़ाइए। आज उन्होंने जानते हो क्या किया? उन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कार से कुचल रहे हैं किसानों को, उन्होंने कहा कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शरद पवार, अब इनका तो कोई लेना देना नहीं है, इनका तो कोई चुनाव नहीं है। शरद पवार कहते हैं ये जलियांवाला कांड है। और तीसरी बात, केसी त्यागी जो आपके ही सहयोगी है, उनके नेता, वो कहते हैं ब्रिटिश काल की याद आ गई है। अब आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में हर आदमी को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, चाहे जेडीयू का हो, और चाहे शरद पवार हो। वो उन्होंने अपने विचार दिए। अब सवाल इस बात का है कि वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो वो कह रहे हैं वही सत्य है। हरिश्चंद्र तो है नहीं वो। अब उनके राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, उनके व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, उनका असंतोष हो सकता है, तमाम बातें हैं, तमाम फैक्टर्स हैं। और किसी ने क्या कहा है, ये तो तमाम बातें कांग्रेस के तमाम नेता कुछ कहते रहते हैं, कहीं कुछ कहते रहे। अभी दिग्विजय सिंह का एक आया था वीडियो, उसमें वो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमारी बड़ी मदद करी थी। ऐसे करके तमाम लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कपिल सिब्बल ने कुछ कहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो गया, लोकतंत्र की हत्या वो नहीं मानी गई कि अगर उनको कहने का अधिकार नहीं है। तो इसी तरह से ये होता रहता है, इसकी चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और फिर समाजवादी पार्टी के शौकत भाई को बधाई देते हैं, 400 आ रही सीटें अखिलेश भाई कहते हैं, तो 3 सीटें कौन कौन सी पार्टी को दे रहे हो ये और तय कर दो। ठीक बात नहीं। अच्छा, अब वो नौशाद जी, ये सीधा सीधा एक सवाल है रहा कि प्रियंका गांधी वहाँ पर है, बार बार वो कह रही थी, अब तो उनकी गिरफ्तारी की भी बात हो गई है, और अब जो है वो आंदोलन को नए रूप में ले जाने के लिए आज ही आप लोगों से कह दिया कि आप लोग प्रदर्शन करिए। आखिर अब आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे आगे मूवमेंट चले? जी, ये सरकार परसों गिरफ्तार करती है सुबह, कल सुबह, तब कोई वारंट नहीं, कोई कुछ नहीं, अशांति भंग हो जाएगी, कोई मुकदमा, उन्होंने कहा मुझे पकड़ना नहीं, छूना, तरीके से चलो, पुलिस महिला से बात करने का। जब प्रियंका जी गई तो पूरे हल्ला मचा के भैया बिना वारंट के कैसे गिरफ्तार कर लिया, तो आखिर में दिखा दिया 107-16 में कर लिया, 100 उसमें कर लिया। इनका ये कहना है प्रियंका गांधी से डर क्यों रहे योगी, ये बात नहीं समझ में आ रही।
प्रियंका, अगर आपको लगता है आपने कोई गलत नहीं किया तो प्रियंका गांधी लखीमपुर जा रही है, उनको जाने दीजिए। हर जगह जब हमारी नेता आती हैं, इस लोकतंत्र में मुझे मिलने का अधिकार। आपने अगर कुछ गलत नहीं किया और आपके निर्णय सही हो रहे, तो किसी के भड़काने से कोई भड़कता नहीं है। जब जनता जाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र, पूरा प्रदेश हमारा, देश हमारा है, हम संविधान के अंतर्गत, आप कह रहे हैं 5 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते, हम कह रहे हैं हम 2 लोग जा रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत? उस परिवार से हम क्यों नहीं मिल सकते? क्या कारण है? और कारण आप दबाव बना रहे हैं परिवारों पे, आप वहां पे प्रदेश में किसान नेताओं पे दबाव बना रहे हैं, आप अनैतिक तरीके से दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए प्रियंका जी चाहती हम सामने जाके बात करें और हम उनकी बातों को सुने और उनके साथ जहां नाजायज हो रहा है हम उस जगह आवाज उठाएंगे। इसको मेरे को नहीं रोका जा सकता। तो अगर इसमें आपको अपना लाभ और हानि दिख रहा है तो आपको दिखे। मेरे लिए प्रदेश और देश पहले है, पार्टी नंबर 2 पे है। एक भारत के नागरिक होने के नाते प्रियंका गांधी एक इस पार्टी की, इस देश की नागरिक भी हैं, इस देश की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं कांग्रेस पार्टी की। हम जाएंगे और हमको जाने से आपको लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं तो आप मानिए राजनीति, क्योंकि आपने 24 घंटे राजनीति की, लोकतंत्र में राजनीति होती है। हम जाएंगे, राजनीतिक माहौल में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें मुद्दे उठाएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। लेकिन इसमें आप अपने आपको संत बताएं और राजनीति, हम गंदी राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप लाशों पे राजनीति किए, आपका इतिहास है, लाशों पे किया है आपने राजनीति। नौशाद, एक सवाल हमको बता दीजिए जरा, वो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप, मैंने भी देखे कि जब कांग्रेस के कई ऐसे मुद्दे हुए हैं, आंदोलन हुआ, जनता एकदम जुड़ गई, जनता सड़कों पर आ गई, लेकिन प्रियंका गांधी आंदोलन कर रही है, आगे बढ़ रही है, लगातार ट्वीट भी कर रही है। क्या कारण है कि जनमानस का वो जुड़ाव उनको नहीं मिल पा रहा? आने वाला वक्त हाँ तय करेगा कि जनमानस किसके साथ है। जब चुनाव होगा जी, आम जनमानस डरा हुआ और भय में जी रहा है। ओह, वो सड़क पे जो निकल रहा है उस पे मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं। जब हमारी नेता को नहीं छोड़ा जा रहा, आम कार्यकर्ताओं को किस तरीके मारा जा रहा है, जनता सड़क पे दिख रही है, आम जनमानस जुड़ रहा है। लेकिन इस देश में जब से ये सरकार आई, इसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, पेड मीडिया डेवलप कर दिया, जो पेड मीडिया होता नहीं था। आप कुछ चीजों की देखिए, पेड न्यूज की, इस देश में इतनी बड़ी घटना हो रही है, ड्रग्स को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अखबारों की हेडिंग क्या बनेगी, ये भाजपा के नेता मैनेज कर रहे हैं पेड मीडिया के माध्यम से। तो आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, किसान आंदोलन ना पड़े, इस देश में कोई आंदोलन ना हो। इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, अन्ना आंदोलन रहा है, खड़ा हुआ है, लोगों ने आवाज उठाई, हमने उनकी बातें सुनी, हम उनके पास गए। जेपी का आंदोलन हुआ, हमने बातें सुनी, बताते हैं, बताएंगे इमरजेंसी, लेकिन सरकार में चुनाव कराए, सारी जनता जेपी के पास गई, इंदिरा गांधी। आप इस लोकतंत्र में हर एक की बात को सुनना चाहिए, कौन किसके साथ जुड़ रहा है, ये लोकतंत्र में 5 साल बाद पता चलता है। ठीक, एक बात माने कि आपको लगता है कि भय के कारण और दहशत के कारण लोगों का व्यापार चौपट हो रहा है, लोग परेशान हैं, अराजकता इस देश में बढ़ी है। पूरे 5 वर्ष में अराजकता नहीं रही। यही सवाल मेरा शौकत आपके साथ है कि आखिर विपक्ष के इस आंदोलन में जनता का जुड़ाव क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए वर्मा जी, अगर जनता का जुड़ाव नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन भी नहीं होता और सरकार डरी भी नहीं। देखिए, सरकार के अंदर भय है, इसका मतलब है कि जनता ने हमें सहयोग दिया है, हमारे साथ खड़ी हुई, और जनता भी इनके साथ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में आप देखने का काम कीजिएगा, अगर चुनाव हो जाए, अभी पिछले चुनाव गुजरे हैं, जिला पंचायत और पंचायत के चुनाव गुजरे हैं, जनता ने इनको जवाब दिया है। इनकी गलत नीतियां पूरे उत्तर प्रदेश पे हावी हो गई। अब उत्तर प्रदेश की जनता इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप कहते हैं कि जनता हमारे साथ संघर्ष में, जनता अगर हमारे साथ संघर्ष में है तो ये जनता कहाँ से उमड़ता है? चाहे वो किसानों का धरना हो, चाहे हमारी पार्टी का धरना हो, इतना बड़ा जनसैलाब कहाँ से आ जा रहा है? और अगर ये जनसैलाब नहीं होता तो ये जो अहंकारी सरकार ये सुनने को तैयार नहीं होती, और इसमें सरकारें अगर झुकी हैं तो इस जनसैलाब की वजह से झुकी है। ठीक बात। नरेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि जरा ये बताइए, आप भी विपक्ष में रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं, विपक्ष के लोगों ने खूब आंदोलन भी किए, काले झंडे दिखाए हैं, बंद कराया है, जुलूस निकाला है, आप लोग सड़कों पे उतरते रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ
कि आपके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाता हो, आपको जेल में डाल दिया जाता हो, आपको कहीं से परेशान किया जाता हो, कभी नहीं हुआ। हमने भी बहुत से आंदोलन देखे और आपने भी देखे, चाहे भाषा का आंदोलन हो, चाहे बंद हो, चाहे महंगाई हो, और खूब नवीन मार्केट को बंद करना हो, सब कुछ देखा गया। लेकिन कभी ऐसा माहौल नहीं था जैसा कि अभी नौशाद आलम कह रहे हैं। अरे भाई, मैं 9 दफे जेल गया था, इनके कांग्रेस के साथ था जब मैंने आंदोलन किए 77 से 80 के बीच में 9 दफे जेल गया हूँ। कौन कहता जेल नहीं जाया जाता था? कौन कहता आंदोलन में नहीं लगाया जाता था, गिरफ्तारी नहीं? लेकिन इस कौन तरीके कहता? हम खुद गए थे, हमारे बड़े भाई तो 70 दफे गए थे। हाँ, वो तो बात है, लेकिन वो माहौल वो ऐसा दुश्मनी भरा नहीं था, तो राजनीतिक दुश्मनी भरा माहौल हो गया है। ये सीधी बात नौशाद कर। कहाँ कौन सी दुश्मनी है भाई? कौन कांग्रेसी या कौन सपाई को कुछ कर दिया गया है? क्या हो गया है? कौन सा? अगर मुख्तार अंसारी के ऊपर जाती हो रही है वो गड़बड़ है तो बात ठीक है। अगर अतीक साहब के ऊपर कार्रवाई हो रही वो गड़बड़ है तो भाई वो हम नहीं मानते, वो तो करा जाएगा और होगा, उसको रोक नहीं सकता कोई। ठीक बात। अंत में मेरा सवाल केवल आखिरी सवाल नौशाद जी आपसे है, क्या अब आपका भविष्य का प्लान है? क्या करेंगे? ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? भविष्य का प्लान भारत के लोकतंत्र को बचाना और सुरक्षित रखना है। भविष्य का प्लान नौजवानों के चेहरे पे मायूसी से निकालकर उसमें आशा की किरण पैदा करना, बेरोजगारी से रोजगार में पैदा करना, ये मेरा कांग्रेस का नेता का और कांग्रेस के वर्कर का एक है। हम इस देश को ध्रुवीकरण की राजनीति से निकालना चाहते हैं, जातिगत राजनीति से ऊपर उठाना। किसान और नौजवान, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और आज भाजपा नारा दे रही मर जवान मर किसान मर नौजवान। हम इसको बदलना चाहते हैं जय जवान जय किसान के नारे को। हम इसमें बुलंद रहे, इसी मेरी लड़ाई है। मेरा एक लाइन में बताइए, ये जो लखीमपुर कांड को लेकर के हो रहा है, वो तो आप व्यापक बात कर रहे हैं, ठीक बात है। जो लखीमपुर कांड को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या आपका भविष्य का प्लान? किसान के परिवारों से मिला जाएगा, कांग्रेस का नेतृत्व जाएगा, पूरी अपनी जांच अपनी समीक्षा करेगा, उसको किसी हालत में किसानों पे सरकार को दबाव बनाने नहीं दिया जाएगा। सरकार चाहती दबाव बना के समझौता करके कैसे भी इस आंदोलन को खत्म किया जाए। ये आंदोलन शुरू हुआ है 3 कानून के खिलाफ और खत्म भी आंदोलन होगा 3 कानून को खत्म होने के बाद। बहुत शौकत, अब मैं एक सवाल आपसे आखिरी में पूछना चाह रहा हूँ कि सपा जो है वो किस रूप में अब अपने को प्रस्तुत करेगी? देखिए वर्मा जी, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। कोई प्लान है कि नहीं प्लान है आगे? बिल्कुल। अब प्लान वर्मा जी आपको नहीं बताया जा सकता, हम जनता के बीच जाएंगे और मंच पे खड़े होकर बताएंगे, फिर आप अपनी टीवी पे चलाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो विपक्षी सतर्क हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। चलिए, बिल्कुल सही आपने क्या नरेश जी, आप ये जो आंदोलन है ये बीजेपी के लिए एक चुनौती भी बन गया है, सिरदर्द भी बन गया है, और इसका कहीं ना कहीं से प्रभाव 2022 पे पड़ने जा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आंदोलन मैनिपुलेटेड होते हैं। अच्छा, ये मैनिपुलेटेड है? ये सबसे बड़ी ये तकलीफ की बात है कि किसानों की डेथ हुई है, किसान मरे हैं, ये निश्चित कष्टदायी बात है, इससे कोई दो राय नहीं है। और उसी कष्ट के निवारण के लिए सरकार ने समझौते के अंतर्गत जो उनको सेवा शुश्रूषा थी, जो 45 लाख रुपया देना, नौकरी देना, ये देना, जो किया जा सकता है, जीवन तो किसी को वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो किया जा सकता है वो शासन ने किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इन सब जो विपक्षी जो हैं, हमने तो शौकत भाई से पूछा था कि 3 सीटें बची हैं हम लोगों के लिए, बता दो भाई किसको मिल रही। जी। तो वो बताया नहीं खैर शौकत भाई ने, लेकिन ये है कि ये सब लोग अपने आप चुनाव के बाद सामने आ जाएगा कि जो कह रहे हैं जन सैलाब, कोई कह रहा है जनता सब जुड़ी जा रही है। आपको मालूम हो पिछले चुनाव में मैं याद दिला दूं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ बैठे थे कि बिल्कुल सब खत्म है, कि भाजपा तो बिल्कुल आउट है। तो ठीक है, अब इनका काम है कहना है, ये तो कहेंगे, लेकिन हाँ जो है सत्यता वो सामने आ जाएगी। तो अभी योगी 5 वर्ष और रहेगा, कोई चिंता की बात 5 वर्ष आगे बात की, 5 वर्ष तो आपने तय कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी आपको भी, और नरेश जी आपको भी, और साथ में शौकत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने सुना कि समझौते के बाद भी जो धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, और सीधी सीधी बात है, विपक्ष को
लड़ना है, जनता के लिए लड़ना है, लेकिन जो आवरण है, जो समय है, वो तो ऐसा ही बताता है कि सब कुछ विपक्ष को संजीवनी मिल गई है। अब उसे और ऊर्जा देने का काम, चेतना देने का काम तेजी के साथ हो रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि 2022 के चुनाव में हम अपनी शख्सियत को और मजबूती के साथ प्रस्तुत करें। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।